हाय एवरीवन, इस पार्ट के अंदर हम लोग एंगुलर CLI के बारे में बात करने वाले हैं। CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। और देखो, इस पार्ट के अंदर CLI को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। देन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंगुलर CLI ये है क्या, क्यों इसका यूज़ करते हैं। देन एंगुलर CLI की बहुत सारी कमांड्स होती हैं। इन कमांड्स को आप कैसे चेक कर सकते हो टर्मिनल के ऊपर और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। देन जितनी भी कमांड्स होती हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं होती और ना ही आप सारी की सारी कमांड्स को याद रख सकते। सो जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं उनके बारे में भी बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके। और हाँ, ये हमारी एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एंगुलर CLI है क्या। इसकी मैं आपको दो डेफिनेशन दूंगा, एक जो ऑफिशियल डेफिनेशन है और सेकंड ये है जो मैंने सिंप्लीफाई करके बनाई है आप लोगों के लिए। सो ऑफिशियल डेफिनेशन ये कहती है कि इसकी फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस, और ये एक टूल होता है जो आपकी हेल्प करेगा एंगुलर की एप्लीकेशन को डेवलप करने में, बनाने में, टेस्ट करने में, डिप्लॉय करने में। राइट, तो आप या तो ये कह सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि कमांड लाइन इंटरफेस में कुछ कमांड्स होती हैं जो आपकी हेल्प करेंगी एंगुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने में। बिकॉज जब आप डेवलप करते हो तो उसमें क्रिएट, बिल्ड, डिप्लॉय, टेस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है। ऑलराइट, सो बेसिकली CLI ये होते क्या है, कुछ कमांड्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप लोग एंगुलर की एप्लीकेशन को ईजिली और थोड़ा फास्ट डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि है क्या। जब हम लोगों ने एंगुलर को इंस्टॉल करा था ना, तो हम लोगों ने कमांड चलाई थी जो थी npm install -g angular/CLI। सो उसकी हेल्प से आप लोग एंगुलर CLI को इंस्टॉल करते हो और उसके बाद में एंगुलर की एप्लीकेशन को बनाना, कंपोनेंट बनाना, पाइप बनाना, बिल्ड, डिप्लॉय वगैरह करना, सब कुछ यहीं पे हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप किस कमांड के साथ में एंगुलर CLI को इंस्टॉल करते हो। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये ऑफिशियल लिंक है। सो इवन ये हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। इस कमांड का यूज करके आप लोग एंगुलर CLI को इंस्टॉल करते हो और उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन क्रिएट होती है। तो अगर मैं चेक करूं कि मेरे सिस्टम के अंदर एंगुलर CLI है कि नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एंगुलर रन हो रही है तो मैं इसको एक बार के लिए बंद कर देता हूँ और इसको क्लियर भी कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है आपको ng-version। सो जैसे आप लोग ये लिखोगे, ओके, एंगुलर -version नहीं होता, इसको स्लैश भी बोलते हो, मुझे माइनस बोलने की आदत है, सॉरी फॉर दैट, बट आपको यहाँ पे ng-version करना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई साहब ठीक है, एंगुलर CLI ये इंस्टॉल्ड है आपकी। सो ये तो एक कमांड होगी अगर आपको चेक करना है कि एंगुलर CLI इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। जब ये इंस्टॉल हो गई तो आप इसी कमांड लाइन की हेल्प से एंगुलर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। ये भी हम लोगों ने देखा था, ng-new और आपकी एप्लीकेशन का नाम। बट इसके अलावा ये कमांड लाइन आपकी और भी बहुत सारी चीजों के अंदर हेल्प करती है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, देन मैं इसको यहाँ पे क्लियर करूंगा। अब जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है ऐप वाला, तो आप चाहते हो कि एक और कंपोनेंट मुझे बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे ng जनरेट, देन आपको जो भी जनरेट करना है, जैसे मुझे कंपोनेंट जनरेट करना है और आपको कंपोनेंट का नाम, जो भी आप कंपोनेंट का नाम रखना चाहते हो, जैसे कि मैं रखना चाहता हूं लॉगिन। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि आपके पास यहां पे एक और कंपोनेंट आ गया है ऐप के अंदर। तो आप बोलोगे ऐप से बाहर नहीं आना चाहिए, जी नहीं, ऐप आपका रूट कंपोनेंट होता है, इसके अंदर ही आपके कंपोनेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, सो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि एक ये कंपोनेंट है ना, अगेन आप पूछ सकते हो कंपोनेंट क्या होता है, अभी हमें पता ही नहीं है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको पाइप्स क्रिएट करनी है, एंगुलर में एक पाइप नाम की चीज होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगुलर जनरेट पाइप, एंड देन आपका जो भी पाइप का नाम रखना है, जैसे कि आप रखना चाहते हो टेस्ट पाइप, जैसे ये रखोगे, देन आप देखोगे कि आपके पास यहाँ पे पाइप्स भी क्रिएट हो गई हैं, राइट, इसके अंदर ही। ऑलराइट, सो इस तरीके की सारी चीजें ये कमांड लाइन इंटरफेस की हेल्प से होता है, एंगुलर CLI की हेल्प से होती हैं। और भी इसके बहुत सारी कमांड्स हैं, मैं यहाँ पे आके दिखाता हूँ आपको, इसको क्लियर करेंगे हम लोग। देन लेट से आपको वर्जन चेक करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ng हेल्प, ये वाली कमांड रन करो, आपको सारी की सारी कमांड्स यहाँ पे दिख जाएंगी। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देन यू विल सी कि ng add। अब ng add क्या करेगा, जितने आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल पैकेज होते हैं, उनको इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे ng add और जो भी उसका नाम रखोगे वो उसका नाम रख सकते हो। ng एनालिटिक्स ये बेसिकली क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को गैदर करेगा एंगुलर CLI के यूजेस को। देन बिल्ड, आपकी बिल्ड बनाने के लिए कैशे, कंपाइल, डिप्लॉय, E2E, टेस्टिंग, लिंटिंग, न्यू, बहुत सारी कमांड्स होती हैं। सारी की सारी कमांड्स आपको देखो, ng-version हम लोगों ने यूज करा था, ng-new यूज करा था, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। सो ये आपकी कमांड्स होती हैं। आप बोलोगे कि ये तो थोड़ी सी कमांड्स है, आपने तो बोला था बहुत सारी कमांड्स होती हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी सब कमांड्स मिलेंगे आपको, जैसे कि
ng जनरेट वाली कमांड मिलेगी आपको, लेट मी सी, ये वाली देखो ng जनरेट। इसकी हेल्प से आप लोग पाइप्स को जनरेट कर सकते हो, सर्विसेज को, ओथ को, गार्ड्स को, कंपोनेंट को, बहुत सारी चीज़ों को, मॉड्यूल को। इवन मॉड्यूल अब यूज़ नहीं होते, लेकिन पुराने वाले जो एंगुलर के पार्ट्स हैं वहाँ पे मॉड्यूल वगैरह को भी जनरेट कर देते। सो ये यहाँ पे इसकी कमांड्स हैं। और सेम कमांड्स अगर आपको और भी डिटेल में चेक करनी है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप क्या कर सकते हो ना, रेफरेंस पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस के बाद में मिलेगा आपको एपीआई सीएलआई रेफरेंस, तो सीएलआई रेफरेंस के ऊपर जाना। देखो ये आपको कमांड्स दी गई, ऐड की कमांड, एनालिटिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें। देन यहाँ पे आपको जनरेट की कमांड भी दिखेगी। यहाँ पे जब आप जनरेट की कमांड पे जाओगे तो इसने बताया कि ये आपकी सब कमांड्स हैं जनरेट की, राइट। तो उनकी कमांड्स की भी सब कमांड्स होती हैं। ऐप शेल की आपको यहाँ पे कमांड्स मिल जाएंगी, देन क्लास की, एप्लीकेशन की, बहुत सारी आपको यहाँ पे कमांड्स मिल जाएंगी। तो बेसिकली आपको याद कौन सी रखनी है, ये मैं अगर आपको बताऊं तो सिंपली आप ng वर्जन, ng अपडेट करने के लिए, ng टेस्ट आपके एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, देन जनरेट वाली जो कमांड है ये याद रख सकते हो। उसके बाद में जो बिल्ड वाली कमांड है ये, और ng सर्व जो हमारी कमांड होती है वो कहाँ चली गई, ng सर्व। इनको आप याद रखो, ये इनफ रहेंगी। बाकी धीरे धीरे आपकी जो कमांड्स है आपको याद होती रहेंगी। नाउ क्या ये कमांड्स जरूरी हैं? क्या मैं इन विदाउट कमांड्स के मैं लॉगिन वाला कंपोनेंट क्रिएट नहीं कर सकता? कर सकते हो। मान लो आप यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ साइन अप के नाम से, देन उसके अंदर आप 4 फाइल्स रखो। जैसे यहाँ पे लॉगिन के लिए कंपोनेंट बना login.component.css, तो इसी तरीके से साइन अप के अंदर आप रख सकते हो signup.component.tss, और इसी तरीके से बाकी फाइल्स हैं ये बना सकते हो। बट कितना लेंथी प्रोसेस है। यहाँ पे मैं एक कमांड से चारों की चारों फाइल्स यानी कि एक कंपोनेंट पूरा जनरेट कर पा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से पाइप जनरेट हो पा रही हैं। तो कमांड लाइन का यूज आप लोग इजीली कर सकते हो। बट हाँ, ऐसी भी नहीं है कि सारी की सारी कमांड्स का आपके पास अल्टरनेट मिलेगा। अगर आप विदाउट कमांड चाहते हो कि एंगुलर को रन कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही ज्यादा टफ टास्क है। आपको बहुत ज्यादा चीजें इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे आपके एप्लीकेशन के अंदर ही। देन डिप्लॉय करने के लिए वो भी थोड़ा सा हार्ड रहता है, बिकॉज यहाँ पे आपका कोड मिनिफाइड होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ng build, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा। इसको मैं रन करता हूँ एक बार के लिए, तो एक बिल्डिंग आपकी एप्लीकेशन है बिल्ड बन गई। आपकी एप्लीकेशन का साइज कितना था, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे बन चुकी हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। सो ब्राउज में जाएंगे, देन आपकी इंडेक्स वाली फाइल, तो इस तरीके से आपकी ये बिल्ड बन गई, आपकी जो फाइनल बिल्ड होती है। सो ये बिल्ड वगैरह है, ये आप मैनुअली नहीं कर सकते, राइट। तो आपको बहुत सारी जगह पे के ऊपर आपको कमांड के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। एक दो जगह पे आपको कह सकते हो कि लिबर्टी मिलती है कि आप इन फाइल्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हो, वहां पे चलेगा, बट स्टिल कमांड लाइन काफी जरूरी होता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। और ये मेरा पेटीएम और जीपे का डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।